खबर विधानसभा झबरेड़ा के तासीपुर गांव से है, जहां पर गांव के युवाओं व ग्राम वासियों ने मिलकर जालोर जिले में मासूम 9 साल के छात्र इंद्र मेघवाल के हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। साथ ही राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार का पुतला भी दहन किया। आपको बताते चले कि पूर्व में हुई बहुजन समाज के बेटे इंद्र मेघवाल की पीट-पीटकर हत्या के विरोध में बहुजन समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देश में जगह जगह बहुजन छात्र इंद्र मेघवाल को इंसाफ दिलाने के लिए देश की जनता धीरे धीरे इंद्र मेघवाल के समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। और साथ ही उस मासूम 9 साल के छात्र का कसूर इतना था कि उस छात्र ने हेडमास्टर के मटके से पानी पी लिया था। और साथ ही जगह जगह प्रदर्शन और राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन राजस्थान की वर्तमान सरकार पर कोई भी किसी तरह का फर्क नहीं पड़ रहा है। देश में इतना प्रदर्शन होने के बाद भी अभी तक राजस्थान सरकार चुप क्यों है? आखिरकार कब तक ऐसी दुख भरी घटना बहुजन समाज के साथ होती रहेगी? आखिर आजादी के 75 वर्ष बाद भी ऐसी जातिवादी मानसिकता रखने वाले के ऊपर कब कार्रवाई होगी? आखिर कब तक बहुजन समाज पर अत्याचार होता रहेगा? रुड़की न्यूज एक्सप्रेस के लिए श्याम सुंदर के साथ सोमवीर सैनी की खास रिपोर्ट। ने देखिए इंद्र मेघवाल जी के बच्चे को लेकर गया, इंद्र मेघवाल के बच्चे इंद्र मेघवाल के लेकर उसे हमने प्रोटेस्ट किया है। और वहाँ की जो सरकार है वो जो तानाशाही चलती है, जैसे जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई थी और इंद्र मेघवाल की हत्या हुई थी और एक सपना वाल्मीकि का मामला है, वैसे हम अत्याचार नहीं झेल सकते। अब इस बारे में हम अत्याचार यही कहेंगे, देखिए बहुत बढ़ता अत्याचार है, लेकिन अब हम तानाशाही नहीं बर्दाश्त करेंगे बिल्कुल भी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें हथियार उठाने पर मजबूर करना पड़ेगा। जी, बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया था पानी के लिए ही, और आज फिर वही ये चाहते हैं कि दोबारा ही मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। ऐसे चलता रहा तो हम रोड पे धरना करेंगे। धरने से हम डरते नहीं हैं, मुकदमों से हम डरते नहीं हैं। हम धरना करेंगे, धरना नहीं होता, हमारी मांगें नहीं पूरी होती तो फिर हम सड़कों पे उतरेंगे, भारत बंद करेंगे। और अगर हमें मतलब हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम हथियार उठाने में मजबूर होंगे। देखिए, जिस प्रकार की घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है, और देश में इस तरह की घटनाएं, ये घटना कोई पहली नहीं है और ना ही कोई आखिरी है। इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं और इसके बाद ही बहुत सारी घटनाएं होने वाली हैं और होती रहेंगी, क्योंकि हर 18 मिनट में एक एससी, एक दलित समुदाय के ऊपर जो है एट्रोसिटी होती है। और ये जो घटना है पानी को लेकर घटना हुई है, देखिए पानी की कोई जात नहीं होती जिस पर उन्होंने जात का लेवल लगाया है कि उसके घड़े से पानी पी लिया। पानी पर सबका अधिकार है, प्रकृति की देन है। लेकिन जिस मानसिकता के द्वारा ये काम किया गया, ये वर्ण व्यवस्था वाली जो मानसिकता थी, जो मनुस्मृति की जो व्यवस्था थी, क्योंकि ये लोग जिन्होंने ये काम किया ये मनुस्मृति को मानते हैं, और मनुस्मृति कहती है कि जो पीने का अधिकार नहीं है, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है, तो ये अपनी मनुस्मृति के हिसाब से वो हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि देश में 1950 में संविधान लागू हुआ, और संविधान लागू होने के बाद प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार मिला, शिक्षा का हर अधिकार उसको मिले। लेकिन फिर भी आज तक हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार बैठी है, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, दोनों ने संविधान पर रोक लगा रखी है। और वो हमारे लोगों को यही चाहती है कि ये आगे बढ़ ना पाएँ, ये पढ़ ना पाएँ, ये आगे देश की सत्ता में ना आए, बागडोर में ना आए। लेकिन हम एक बात कह देना चाहते हैं कि अगर गलती से हम लोग सत्ता में आ गए, तो जहाँ से तुम यूरेशिया से आए थे, तुमको वहीं बाकायदा तुम्हारा वीज़ा बनवाकर तुम्हें यूरेशिया छोड़ के आएंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अपने भाई के लिए उसको न्याय मिले। और देखिए, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम अपने परिवार को, अपने भाई के लिए बहुत पैसा भेज सकते हैं। हम पैसे की ज़्यादा डिमांड नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम 1 करोड़ की उसके लिए मांग करते हैं, 2 सरकारी नौकरी की मांग करते हैं, और उससे पहले हम न्याय की मांग करते हैं, जो कि आज तक हमारे साथ नहीं हुआ। 5000 सालों से ये लोग हमारे साथ बर्बरता कर रहे हैं, हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। ये गुलामी हम नहीं सहेंगे। इतिहास गवाह है कि हमने 2 अप्रैल का भारत बंद भी किया है, हमने महार आंदोलन भी किया है, हमने 500 महारों ने 28,000 पेशों को भी काटा है। तो ये इतिहास आप भूलिए मत। अगर हम अपनी पर आ गए तो फिर इतिहास वही दोबारा दोहराया जाएगा, और कोई भी इस देश में नहीं बचेगा जो शोषण करेगा। ऐसी मानसिकता वाले लोगों के लिए चाहता हूँ बस एक ही उनके लिए है, मृत्युदंड। मृत्युदंड से ये होगा कि जब किसी आदमी को कुछ सज़ा मिलेगी, कठोर सज़ा मिलेगी, तो आने वाले समाज को भी एक आईना मिलेगा और एक नज़ीर बनेगी। सरकार अगर ऐसा करती है तो एक समाज के लिए एक नज़ीर होगी, सभी शिक्षकों के लिए होगी और सभी समाज के लिए होगी। सरकार जो हमारे साथ कर रही ना, हमें मजबूर कर दी लाठी उठाने के लिए। अगर हमने एक बार लाठी उठा ली ना, अभी तो प्रशासन ने उठा रखी है, जिस दिन हमने उठा ली ना वो हमें दंडी भारी हो जाएगी, क्योंकि हम 80% है। अगर इससे ज़्यादा अत्याचार हम सहन नहीं कर सकते, अब हद हो चुकी है हर चीज़ की।